गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज। और मैं हूँ कृति। आज आपको लेकर जाऊंगी दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ तक फेरी में। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको मैं दिखाने वाली हूँ फेरी राइड फ्रॉम दक्षिणेश्वर टू बेलूर मठ, जो मैंने किया सिर्फ 11 रुपए में। काफी सुकून भरा, काफी सादगी भरा सफर था ये। 11 रुपए की बात नहीं है, बात है एक्सपीरियंस की, जो आपको ये फेरी सर्विस कोलकाता वेस्ट बंगाल में मिलता है, वो भी इतने सस्ते में। एंजॉय कीजिए मेरे साथ आज ये सफर दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ का। दक्षिणेश्वर मंदिर का द्वार 3 बजे खुलता है और मैं मंदिर का दर्शन करने के बाद बढ़ रही हूँ अब बेलूर मठ की तरफ। मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है, जो एरिया है, वो आप किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, बट जो मुख्य द्वार है वो 3 बजे से खुलता है। और मैं ये शाम की टाइमिंग की बात कर रही हूँ, सुबह की अलग टाइमिंग्स है। तो जब भी आप किसी भी मंदिर में, वो फेमस टेम्पल्स हो, तो ज़रूर टाइमिंग चेक कर लें, क्योंकि यूजुअली मॉर्निंग में एक स्लॉट होता है, लाइक सुबह 7 से 11-12 बजे तक का। फिर 2-3 घंटे के लिए मंदिर का द्वार बंद हो जाता है और फिर से शाम के वक्त 3 बजे से 6-7 बजे तक खुला रहता है। तो आप किसी भी मंदिर जाए, सिर्फ दक्षिणेश्वर की बात नहीं कर रही मैं, तो ज़रूर टाइम देख कर जाए। ये जो जेट्टी थी ना, ये भी उतनी ही खूबसूरत थी जितना ये सफर होने वाला है। तो बस लाइन लगने वाली है और हमारा शिप आएगा, हम लोग उसको बोर्ड करेंगे। सामने जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली ओल्ड बाली ब्रिज है और इसके बगल में निवेदिता सेतु, जो कि न्यू बाली ब्रिज है, जिस पर जाने के लिए 50 रुपए टोल लगते हैं, वो भी बना हुआ है। अगर आप जेट्टी पर आकर के सिर्फ ये ब्रिज को भी देखें या हुगली रिवर को भी देखें, तो भी बहुत सुकून मिलता है, बहुत खामोशी का एहसास होता है। अभी हम लोग इन्हीं ब्रिजेस के नीचे से जाएंगे और इस सफर में मैं आपको हुगली नदी के बारे में कुछ जानकारी भी दूंगी। हुगली नदी या भागीरथी हुगली, जिसे पौराणिक ग्रंथों में गंगा या कटी गंगा कहा जाता है, भारत के पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की पूर्व वितरिका है, जो गिरिया, जो कि मुर्शिदाबाद है, उसके करीब बढ़ रही है। गंगा की मुख्य वितरिका पद्मा नदी के रूप में बांग्लादेश में बहती है। आज यहाँ एक मानव निर्मित नहर है, जिसे फरक्का फीडर नहर कहा जाता है, जो गंगा को भागीरथी से जोड़ता है। नदी रार क्षेत्र पश्चिम बंगाल के निचले डेल्टा जिलों और अंततः बंगाल की खाड़ी में बहती है। नदी के ऊपरी तटवर्ती क्षेत्र को भागीरथी कहा जाता है, जबकि निचले तटवर्ती क्षेत्र को हुगली कहा जाता है।
भागीरथी हुगली में गिरने वाली प्रमुख नदियों में गंगा के अलावा मयूराक्षी, जलंगी, अजय, दामोदर, रूपनारायण और हल्दी नदियां शामिल हैं। हुगली चिंसुरा, बंदेल, चंदन नगर, श्री रामपुर, बैरकपुर, रिशरा, उत्तरपारा, टीटागर, कमरहाटी, अगरपारा, बारानगर और कोलकाता सभी गंगा के तट पर ही बसे हुए हैं। गंगा की तरह हुगली को हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है और अगर कोलकाता या वेस्ट बंगाल की बात करूं तो यहाँ इस नदी को गंगा के नाम से ही संबोधित किया जाता है। जब मैं शुरू में कलकत्ता आई थी तो जब लोग गंगा कहते थे तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था, क्योंकि जहाँ से मैं आई हूँ पटना से, वहाँ तो गंगा बहती है, पर मैंने पढ़ रखा था कि यहाँ हुगली बहती है। पर फिर समय के साथ पता चला कि इसे भी गंगा जैसा ही पवित्र माना जाता है और इसीलिए यहाँ के लोग इसे गंगा से ही संबोधित करते हैं। जब तक नदी हुगली तक नहीं पहुँचती, इसके ऊपरी भाग में नदी को आमतौर पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी शब्द का शाब्दिक अर्थ है भागीरथ के कारण। एक पौराणिक सागर वंश के राजकुमार जो संत कपिला के श्राप से अपने 60,000 दादा चाचाओं को मुक्त करने के लिए गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सहायक थे। 1974 यानी कि 1974 में फरक्का बैरेज ने शुष्क मौसम के दौरान हुगली में पानी मोड़ना शुरू किया ताकि कोलकाता के बंदरगाह पर सिल्टिंग की कठिनाइयों को कम किया जा सके। बाकी गंगा की तरह भागीरथी हुगली को हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है और इसका पानी पवित्र माना जाता है और पूजा पाठ के काम में लाया जाता है। दक्षिणेश्वर से बेलूर तक का सफ़र लगभग आधा घंटा 45 मिनट तक का होता है। आपको शिप पे चाय देने वाले भी मौजूद होते हैं, तो आप चाय पीते पीते भी इस सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि कैसे अंधेरा छा रहा है। एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट बोर्ड किया तो सनसेट हो गया है और जब तक हम लोग पहुँचेंगे बेलूर मठ आप देखोगे कि अंधेरा भी हो चुका है। और जिस फेरी पर मैं जा रही हूँ ये लास्ट फेरी है, तो आप ऐसा समझिए कि सनसेट के बाद यहाँ फेरियाँ नहीं चलती हैं। तो सनसेट से पहले ही आपको बोट करना होता है। आप फेरी पर ही सनसेट एंजॉय करो
और मैं जिस फेरी की बात कर रही हूँ वो जो गवर्नमेंट वाली फेरीज है जो आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन लेकर जाती है, वो सनसेट के बाद आपको टिकट नहीं देते। बट अगर आप घूमना चाहते हो तो घूमने के लिए ऑब्वियसली मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी जिसमें आपको दिखाऊंगी नाइट व्यू ऑफ हावड़ा ब्रिज। और रात में स्पेशल फेरीज चलती हैं, पर ऑब्वियसली चार्जेस ज़्यादा होते हैं, वो कस्टमाइज भी होते हैं फॉर डिनर डेट्स। तो जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो आपको सिर्फ डे लाइट में प्रोवाइड कर रहा है गाइस। तो जो टिकट है वो आप ज़रूर से ज़रूर लास्ट फेरी तक का ले लेना, वरना आप ये राइड मिस कर दोगे। तो मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया दक्षिणेश्वर में, फिर मैं फटाफट पता करके कि लास्ट फेरी जाने वाली है टू बेलूर मठ, क्योंकि उसके बाद बेलूर मठ भी बंद होता है। वो रात के 8:30 बजे तक खुला होता है, बट जब लास्ट फेरी ही चली जाएगी तो आप दक्षिणेश्वर से बेलूर जाओगे कैसे? तो जब भी आप दक्षिणेश्वर आएँ तो 3 बजे वाले दर्शन करने के बाद फटाफट से, बिल्कुल भी मंदिर में टाइम स्पेंड ना करें, लेट ना करें। अगर आप बाहर का कॉम्प्लेक्स घूमना चाहते हो तो आप पहले आ जाना, जैसे कि 2 बजे आ जाओ और फिर पूरा कॉम्प्लेक्स 1 घंटे में घूम लो, घाट देख लो। और पूरा कॉम्प्लेक्स का वीडियो भी मैंने बनाया है, फुल टूर ऑफ दक्षिणेश्वर टेम्पल। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाओ चेकआउट करो गाइस, बहुत ही प्यारा वीडियो है वो भी। तो उसी तरह से आप उस वीडियो का रेफरेंस लेकर के दक्षिणेश्वर टूर विजिट कर सकते हो और उसके बाद फटाफट से भगवान के दर्शन करके लास्ट फेरी आपको मिल जाएगी, जब तक आप ये सब करोगे जैसे मुझे मिली। और फिर आप बेलूर को निकल जाना इस शाम वाली ढलते सूरज वाले नज़ारे के साथ।